हेलो ओवर ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इन दिस वीडियो सेशन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, कमेंट डिस्कशन करने वाले हैं। कमेंट डिस्कशन करेंगे इन दिस वीडियो सेशन में। कुछ स्टूडेंट ने हमसे अपन से एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनिएगा। कमेंट किया था कि सर आप हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऑल फार्मूले बता दीजिए। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं इन दिस सेशन वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के सभी फार्मूले, आर फार्मूले बताऊँगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के दोस्तों जितने भी फार्मूले अब तक जन्म ले चुके हैं और जितने भी फार्मूले अब तक विद्यमान है दोस्तों, सब फार्मूले बताऊँगा। बेसिक से लेकर के IIT JEE तक जितने फार्मूले यूज होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के सभी फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को सभी स्टूडेंट अटेंड करें। जो स्टूडेंट ने दोस्तों अटेंड करेंगे 100% उन्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऑल फार्मूला मालूम हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 प्रकार से आप फार्मूले फाइंड कर सकते हो। कितने टाइप से दोस्तों? 3 टाइप से। पहला टाइप क्या होता है दोस्तों? जनरल फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बता दीजिए, मैं उन स्टूडेंट को सजेशन क्या है दोस्तों कि वे सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुने जो स्टूडेंट ने हमसे कमेंट किया था दोस्तों बताने के लिए। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जनरल फार्मूला क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी स्टूडेंट। फर्स्ट क्या है दोस्तों? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जनरल फार्मूला 9th 8th के स्टूडेंट भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आप तो कमेंट डिस्कशन का लेक्चर चल रहा है दोस्तों, सभी स्टूडेंट के लिए है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जनरल फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो होता है डेल्टा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोस्तों डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। क्या होता है दोस्तों? आधार गुणे शीर्ष लंब। ये होता है दोस्तों क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फार्मूला। ये होता है दोस्तों, ये होता है क्या चीज़ दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फार्मूला यही होता है। या आप इसे लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस गुणे हाइट। ये फार्मूला होता है दोस्तों जनरल फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जनरल फार्मूला होता है 1/2 बेस गुणे हाइट, आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सेकेंड टाइप्स ऑफ फार्मूला होता है दोस्तों ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट फार्मूला होता है दोस्तों। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ने कमेंट में कमेंट किया था कि सर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले बता दीजिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल स्टूडेंट के लिए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो दोस्तों। आई होप मैं इसे रिमूव करूँगा यहाँ से। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये तो जनरल फार्मूला था दोस्तों, ये जनरल फार्मूला था। अब सेकेंड फार्मूला क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सेकेंड टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का है ज्योमेट्रिकल। ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल फार्मूला। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल फार्मूला। वो क्या होता है, सेकेंड टाइप्स ऑफ फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल फार्मूला। ठीक, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहा हूँ। कैसे, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, ये ओवरऑल स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर एक ट्रायंगल है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट सी है। क्या है दोस्तों, एक पॉइंट सी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ए के जो कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों x2 y2 और जो सी के कोऑर्डिनेट हैं, सी के कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ फोकस करेंगे। ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, x1 y1 और बी के x2 y2 और सी क्या है दोस्तों, सी है x3 y3। ये मैं फार्मूले आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जब ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको ऐसे ए बी सी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो आप वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले कैसे फाइंड करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ओवरऑल स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल स्टूडेंट के लिए, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये ओरिजिन है दोस्तों, ठीक, ओरिजिन। यहाँ पर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक यहाँ पर अटेंड करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी स्टूडेंट। ये क्या है दोस्तों, ये x2 है, ये x1 है और ये x3 है। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर। ये क्या है दोस्तों, ये अपना है y2 और y3। ये क्या है दोस्तों, y2 और इसे आप बोल सकते हो y3 और ये अपना है y1। ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस एरिया का, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। और ये ट्रायंगल कैसे है दोस्तों, इस ट्रायंगल पर कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है, हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इस टाइप के जब कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे ट्रायंगल के पॉइंट ए बी सी के, तो आप दोस्तों कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला दोस्तों, ठीक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला आपने सुना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने का। एक फार्मूला आपने सुना होगा दोस्तों, हीरोन फार्मूला आपने सुना होगा। जो स्टूडेंट जानते हैं, समझते हैं हीरोन फार्मूला क्या होता है, वो यहाँ पर फोकस करेंगे, अटेंशनली फोकस करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो स्टूडेंट को नहीं पता है वो यहाँ पर पता करें हीरोन फार्मूला क्या होता है और हीरोन फार्मूला से कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि मैं इसी ट्रायंगल में मैं ये वाला, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला लेंथ ए मान लूँ और ये वाला लेंथ बी मान लूँ मैं, और ये वाला लेंथ सी। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। ये लेंथ ए है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अपन ने ध्यान से सुनेगा साइड्स कैसे मानते हैं दोस्तों। यदि एंगल ए है, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर आप मिस्टेक ना कीजिए। क्या है, यदि एंगल ए है और एंगल के सामने की साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, और एंगल के बी के साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल सी के साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू होता है ए प्लस, ध्यान से सुनिएगा, एस। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट में होता है एस माइनस ए, और क्या होता है दोस्तों, दूसरे ब्रैकेट में होता है एस माइनस बी, और होता है एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या होता है दोस्तों, यस होता है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। जो एस होता है यहाँ पर दोस्तों सेमी पैरामीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, सेमी पैरामीटर। इस ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर एस, जिसे आप बोल सकते हो अर्ध परिमाप। एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस की वैल्यू यहाँ पर होती है दोस्तों, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या होता है दोस्तों, ये सेमी पैरामीटर होता है एस, ठीक। ध्यान सुनिएगा, ये फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला। अब हम दोस्तों हीरोन्स फार्मूला से
हीरोन्स फार्मूला से प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, वो थर्ड फार्मूला क्या है वो अपन प्रूव करने जा रहे हैं हीरोन्स फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनिएगा, ए साइड को आप क्या लिख सकते हो, ए साइड को आप लिख सकते हो इन दोनों बीच का डिस्टेंस ए तो लिख सकते हो। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर ए और बी और सी की साइड को लिख रहा हूँ, ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे। यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। ए को मैं लिखूंगा दोस्तों इन दोनों बीच का डिस्टेंस, और सी को लिखूंगा इन दोनों बीच का डिस्टेंस, और बी को लिखूंगा दोस्तों इन दोनों बीच का डिस्टेंस के फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला से यूज करके हम इन दोनों बीच के डिस्टेंस लिखेंगे दोस्तों। ठीक, आई होप आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट से यदि उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो हमें तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, अंडर रूट में होता है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 ये है और x1 ये है, ध्यान से सुनिएगा। x2 क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है y2 माइनस y1, और यहाँ पर y2 माइनस y3 है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टेक नहीं करना है। ये होगा एक a का लेंथ और b का लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से b लिखोगे दोस्तों क्या चीज़, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हो इन दोनों बीच का डिस्टेंस हमें लिखना है a और c, तो यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर x3 y3, तो क्या लिखेंगे x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अब ए बी लिखेंगे अपना, ए बी क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ए बी लिखेंगे अंडर रूट में ए बी लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों क्या हो गया, ये दोस्तों हो गया a और b और c का लेंथ। अब यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान के सुनेंगे, सेमी पैरामीटर इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर s इक्वल टू हो जाएगा इन सभी का योग a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ध्यान सुनेगा, अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन लगाओगे, और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, b की वैल्यू है x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे, फिर अंडर रूट c की वैल्यू लिखोगे। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसे 2 से डिवाइड कर दोगे दोस्तों। 2 से डिवाइड जैसे ही करोगे, जैसे 2 से डिवाइड करोगे, ये आप फाइंड कर लिए दोस्तों s सेमी पैरामीटर की वैल्यू इस ट्रायंगल का दोस्तों आपने फाइंड कर लिया, इतना दोस्तों। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम अपन प्रूव करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला से अपन प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उसी को अपन प्रूव करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कैसे प्रूव करेंगे, ओवरऑल स्टूडेंट फोकस करेंगे अपने स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और जनरल फार्मूला एक बताया दोस्तों, जनरल फार्मूला, और ये सेकेंड फार्मूला, और आप प्रूव करने वाले हैं थर्ड फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्या है अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर s की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। जैसे ही s की वैल्यू आपने फाइंड किया, s माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, s माइनस a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, s की वैल्यू ये, और यहीं पर माइनस a है, और माइनस साइड यहाँ पर ये वाला माइनस यहाँ पर माइनस कर दोगी, तो जो s माइनस a की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक फोकस करें यहाँ पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। s माइनस a की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, वो a की वैल्यू 2 माइनस 2 हो जाएगा, और -1 बचेगा,
तो हम बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। और प्लस b की वैल्यू क्या है दोस्तों, b की वैल्यू है यहाँ पर b की वैल्यू ये है दोस्तों। और c की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। और -2 यहाँ पर जैसे हम a की वैल्यू माइनस करेंगे -a, जैसे -a यहाँ पर लिखेंगे तो s माइनस से यही तो लिखेंगे दोस्तों। a की वैल्यू ये रहा, a की वैल्यू ये रहा, और यहाँ पर 2 जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2a हो जाएगा। एक -a से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और एक -a बचेगा दोस्तों, एक +a से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे और a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, और अपान में 2 कर देंगे। क्या चीज़ करेंगे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, अपान में 2। ये आपने फाइंड कर लिया दोस्तों, ये आपने फाइंड कर लिया क्या चीज़, ये आपने फाइंड कर लिया दोस्तों s माइनस से। ऐसे ही आप फाइंड करोगे s माइनस b की वैल्यू, s माइनस c की वैल्यू। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, s माइनस a की वैल्यू आप फाइंड कर लिया, s की वैल्यू फाइंड कर लिया। ऐसे ही आप जैसे मैंने s माइनस a की वैल्यू फाइंड की, वैसे ही आप s माइनस b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, s माइनस c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। आई होप सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो हैं, ठीक। तो कृपया यहाँ पर आप फोकस कीजिए। जैसे ही मैंने s की वैल्यू फाइंड किया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर इसे मत लिखिए, ठीक। यहाँ आप समझ जा, शॉर्टकट तरीके से समझ जाओ दोस्तों, ठीक। s माइनस a की वैल्यू मैंने फाइंड किया जैसे, वैसे आप s माइनस b की वैल्यू फाइंड करना, s माइनस c की वैल्यू फाइंड करना, और सभी वैल्यू यहाँ पर रख देना हीरोन्स फार्मूला में। जैसे ही आप हीरोन्स फार्मूला में सभी वैल्यूज लिखोगे दोस्तों, जैसे ही आप हीरोन्स फार्मूला में सभी वैल्यूज लिखोगे, तो वैसे ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन फार्मूला आपको मिलेगा। और वो मेन फार्मूला क्या है दोस्तों, ध्यान को सुनेगा। मेन फार्मूला जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन मेन फार्मूला लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसे हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों, और मेन फार्मूला की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट। जैसे ही आप मैंने s माइनस से फाइंड किया, आप s माइनस b s माइनस c फाइंड करके s की वैल्यू यहाँ पर ये है, सभी की वैल्यू आपको हीरोन्स फार्मूला में पुट करना है। और हीरोन्स फार्मूला से जो फार्मूला मेन फार्मूला होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो फार्मूला क्या फाइंड हो करके आता है, वो फार्मूला जो फाइंड हो करके आता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, रियलिटी में यदि आपको बता दूं, ये इस मेथड से प्रूव करने के लिए, ये आपको आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट ने क्या किया था, अपन से कमेंट किया था कि सर आप बताइए हीरोन्स फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला प्रूव करके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, s की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, आप देख सकते हो s माइनस a की वैल्यू फाइंड कर दिया, s माइनस b s माइनस c की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, जैसे मैं s माइनस a की वैल्यू फाइंड किया। और यहाँ पर जैसे पुट करोगे और उसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन बहुत ही लंबा होगा दोस्तों, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो जो फार्मूला आता है, वो जो मेन फार्मूला आता है, वो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये फार्मूला प्रूव करने के लिए नहीं बोला जाएगा। आपसे क्वेश्चन गिवन होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके आप उसका वैल्यू फाइंड करोगे, और कहीं पर ये नहीं बोला जाएगा कि आप हीरोन्स फार्मूला से प्रूव कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये अपने समय को वेस्ट करना है दोस्तों। आप फार्मूले याद रखिए, और फार्मूले प्रूव करना चाहते हो दोस्तों, ये फार्मूले प्रूव करना चाहते हो, टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो ओवर आल स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, s माइनस b s माइनस c की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और इसे कैलकुलेशन कीजिए। तो डेफिनेटली पूर्वक यदि करेक्ट पूर्वक जो है अच्छे से एक्टिवेट होकर के कैलकुलेशन करते हो, तो 100% आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी स्टूडेंट, 1/2 x1 और होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1
और क्या होता है दोस्तों प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है दोस्तों किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपको ए बी सी पॉइंट के क्या गिवन हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो आप यहाँ से इस फार्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हो। किसी भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, आल एनी त्रिभुज हो दोस्तों, ठीक ध्यान से सुनिएगा। यही चीज़ आप दोस्तों, यही चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप यदि आप लिखना चाहते हो डिटर्मिनेंट के रूप में, यदि आप साड़ी के रूप में ये चीज़ यही फार्मूला आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। डेल्टा इक्वल टू लिखोगे, कैसे लिखोगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, इसलिए इसे आपको जो है लर्न करना है। और डिटर्मिनेंट के रूप में यदि आप इसे लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, x1, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, x2 x3, और यहाँ पर y1 y2 y3, और यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों 1 1 1, और आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसी को सॉल्व करोगे। यही चीज़ दोस्तों डिटर्मिनेंट के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, यही फार्मूला डिटर्मिनेंट के रूप में यहाँ पर मैंने लिखा है। तो डिटर्मिनेंट के यदि आप डिटर्मिनेंट के रूप में इसे आप सॉल्व करोगे, एक्सपेंशन करोगे डिटर्मिनेंट का, तो यही फार्मूला आपको मिलने वाला है। तो ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में, ये रहा डिटर्मिनेंट के रूप में दोस्तों। और जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू होता है 1/2 बेस गुणे हाइट। क्या होता है दोस्तों 1/2 बेस गुणे हाइट, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जनरल फार्मूला ध्यान रखना है दोस्तों। तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहे जनरल फार्मूला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फार्मूले। अभी दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले हैं। जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक एंगल गिवन हो, 2 साइड गिवन हो, 2 एंगल गिवन हो, 1 साइड गिवन हो, और उसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, उसके भी फार्मूले हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वो थर्ड टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्रिक से रिलेटेड होता है थर्ड टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE नीट लेवल तक आते हैं दोस्तों। तो उस वीडियो लेक्चर को अटेंशनली पूर्वक, ध्यानपूर्वक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर से जरूर अटेंड करना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। यह वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल के सभी फार्मूले फार्मूले समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अब तक जो फार्मूले जन्म ले चुके हैं दोस्तों, उन सभी फार्मूले को जानना चाहते हो दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सभी जो फार्मूले बचे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के वो मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट जरूर से जरूर अटेंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।